कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। कभी तुम दहशत गर्द हो तो कभी तुम इंतहा पसंद हो। मजहब को बुनियाद बनाकर आलमी ताकतें एक दूसरे मुल्क पर जंगें मुसल्लत कर रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये मुल्क मजहबी दहशत गर्दी कर रहा है। इस मुल्क के लोग इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद हैं, लिहाजा इस मुल्क पर पाबंदियां लगा दी जाएं। दोस्तों, ये आलमी ताकतों का वतीरा है जिसे वो इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क पर बाआसानी जंग मुसल्लत कर देते हैं या उस मुल्क पर ऐसी पाबंदियां लगा देते हैं कि वो मुल्क और उसकी आवाम पेट पर पत्थर बांधने पर मजबूर हो जाते हैं। इराक, शाम, अफगानिस्तान की मिसालें आपके सामने हैं और अब बारी है ईरान की। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने अपनी सुप्रीमेसी को बचाने की खातिर ईरान पर हमला करवाने जा रहा है, जिसके लिए ग्राउंड मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। ईरान क्या वाकई आबनाए हर्म्स बंद करने जा रहा है? आबनाए हर्म्स बंद करने से दुनिया में कौन सी बड़ी तबाही मच सकती है? पाकिस्तान का झुकाव ईरान पर जंग मुसल्लत होने की सूरत में किस तरफ होगा, ईरान या सऊदी अरब? आइए खित्ते की बदलती सूरत हाल से मुतल्लिक इंतहाई अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता के हालात इंतहाई तेज़ी से बदल रहे हैं, जिसमें ये पहली दफ़ा हो रहा है जब सऊदी अरब की सुपरमेसी को ईरान के अलावा दीगर ममालिक भी चैलेंज कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान और तुर्की सरे फहरिस्त हैं। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात जब भी बिगड़े हैं, पाकिस्तान ने हमेशा इसमें अहम कलीदी किरदार अदा किया है। लेकिन दोस्तों, ये पहली दफ़ा हो रहा है जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। और अगर मैं यूं कहूं कि कशीदगी की पीक पर पहुंच गए हैं तो गलत ना होगा। यमन में सऊदी हमायत याफ्ता हुकूमत पर रॉकेटों से हमले और अब ईरान ने समुद्री हदूद में सऊदी अरब के तेल बरदार बहरी जहाज़ों का रास्ता बंद कर दिया है। दोस्तों, ईरान एक एक करके अमेरिकी इत्तेहादियों की गर्दन दबोच रहा है। उसने समुद्री रास्तों पर अपने जाल बिछाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को नई मुश्किल में डाल दिया है। दोस्तों, दर हकीकत तो ईरान ने जनूबी कोरिया के ऑयल टैंकर वाले बहरी जहाज को कब्जे में लिया था, लेकिन बिलखसूस ये अमेरिकी मलकियत का महंगा तरीन ऑयल टैंकर है। दोस्तों, आबनाए हम्स एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया के जहाज़ों की आमदोरफ्त रहती है, लेकिन ये समुद्री रास्ता बिलखसूस सऊदी अरब के लिए इंतहाई कदरों कीमत रखता है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक ईरान अब आबनाए हम्स बंद करने जा रहा है और अगर ऐसा करता है ईरान को इसकी भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ईरान हुसैनी लश्कर की कौम है। ये ना डरने वाले हैं और ना ही बिकने वाले। ईरान ने पूरी दुनिया में दो टोक ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका या उसके इत्तेहादियों ने कभी भी ईरानी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ईरान पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई बंद कर देगा, जिसके लिए वो आबनाए हम्स का सहारा लेगा। ईरान ने गुज़िश्ता दिनों जनूबी कोरिया का बहरी केमिकल टैंकर कब्जे में लेकर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को एक पैगाम दे दिया था कि ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम से बाज रहें। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हम्स में जनूबी कोरिया का परचम बरादर केमिकल टैंकर कब्जे में ले लिया था। ये दुनिया में बहरी जहाज़ों की अहम तरीन आबी गुजरगाह में सिलसिलावार होने वाला ताज़ा तरीन वाक़या है। अरब न्यूज़ के मुताबिक समुद्री सिक्योरिटी की निगरान मशावरती फर्म ट्रियाड ग्लोबल के मुताबिक जनूबी कोरिया का बहरी जहाज हंगकोक चेमी, जो सऊदी अरब के शहर अल जबेल से मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फजीरा जा रहा था। टैंकर को उसके मखसूस रास्ते से शमाल की जानिब ईरानी इलाके की जानिब मोड़ लिया गया, जिसके बाद से ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका में कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। अमेरिका ने कहा है कि आबनाए हम्स खलीज फार्स को ईरान से महफूज रखने के लिए बैनुल अक़वामी कमेटी तश्कील दे दी गई है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इस सिलसिले में सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमने आबनाए हम्स को ईरान की खिलाफ वर्जियों से महफूज रखने के लिए एक बैनुल अक़वामी कमेटी तश्कील दे दी है। दोस्तों, वाज़ेह रहे रवां माह 7 जनवरी को अमेरिकी फ़ौज ने 2 B-52 बमबार तैयारे
مشرق وسطی منتقل کیے تھے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق دونوں طیارے امریکہ میں فوجی اڈوں سے بھیجے گئے۔ دوستو، امریکہ کا یہ اقدام اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ امریکی جوابی کارروائی کی مہم کے حوالے سے کوئی غفلت نہیں برتی جا رہی۔ امریکی بمبار طیاروں کا مشن بنا کسی وقفے کے 36 گھنٹوں تک جاری رہا۔ اس دوران طیاروں نے شمالی امریکہ میں ریاست ڈیکوٹا کے مینوٹ ایئر بیس سے اڑان بھری، وہ خلیج عربی تک گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے۔ یہ ایران کے لیے ایک واضح پیغام تھا، جس کے دوران مختصر وقت میں لڑائی کے لیے فورس تعینات کرنے کی قدرت کا مظاہرہ کیا گیا۔ دوسری طرف ایران نے خلیج عمان میں جاری مشقوں کے دوران کروز میزائلوں کا استعمال کیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق بحری مشقوں کے دوران کروز میزائل فائر کیے گئے، جنہوں نے خلیج اور بحیرہ ہند کے شمالی حصے میں اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بھی ایک واضح پیغام تھا۔ ٹرمپ کا اسرائیل اور سعودی عرب کی جانب جھکاؤ بھی گزشتہ صدور سے زیادہ تھا، جس کے باعث ایران نے اپنے آپ کو خطے میں تنہا محسوس کرنا شروع کر دیا اور ایسے ایک مرتبہ پھر سے ایران اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ گزشتہ برس کے آغاز میں ہی امریکہ نے ایران کے پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد سے تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ اور اب جاتے جاتے ٹرمپ نے ایران کے چوٹی کے جوہری سائنسدان کو قاتلانہ حملے میں ہلاک کروا کر ایران کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے، جس کا بدلہ ایران ضرور لے گا۔ ان حملوں کے بعد ایران خطے میں امریکہ کے مختلف فوجی اڈوں پر حملوں کا دعویٰ کرتا رہا ہے۔ اس وقت تمام نگاہیں امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن پر ہیں، جن سے جوہری معاہدے کا دوبارہ حصہ بننے کی توقع کی جا رہی ہے، یعنی ایران امریکہ تعلقات میں ایک نیا باب رقم ہونے کو ہے۔ لیکن محمد بن سلمان ایسا بالکل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں ایران کو ٹرمپ کے دور اقتدار کی طرح باندھ کر رکھا جائے، ایران کو پھلنے پھولنے نہ دیا جائے، ورنہ ایران بھی پاکستان اور ترکی کی طرح سعودی عرب اور محمد بن سلمان کی سپرمیسی کو چیلنج کرنا شروع کر دے گا، اور یوں سعودی عرب کی مسلم امہ پر بادشاہت کا راج ختم ہو جائے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔